वहीं आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने नए मंत्रिमंडल का स्वरूप तय कर लिया है। इसके तहत 16 मार्च को मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी किया गया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पास 20 विभाग रखे हैं। तो वहीं तीरथ मंत्रिमंडल में सबसे बड़ी चुनौती उन मंत्रियों की है जो कि तीरथ मंत्रिमंडल के 4 नए चेहरे हैं। इन 4 नए चेहरों में 2 चेहरे तो अनुभवी हैं जो पहले भी मंत्री पद पर रह चुके हैं, जबकि 2 चेहरे नए हैं जिनके सामने मंत्री पद की पहली चुनौतियां हैं। तो वहीं देखने वाली बात यह होगी कि ये 4 नए चेहरे उत्तराखंड और प्रदेश भाजपा के लिए कितने सही साबित होते हैं। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव जी, जानना चाहेंगे 4 नए चेहरे मंत्री पद के लिए, उनके सामने बड़ी चुनौती भी है और 2 तो चलिए उनके पास अनुभव है, लेकिन 2 तो बिल्कुल नए मंत्री बने हैं। तो क्या कुछ चुनौतियों का सामना इन चारों नए चेहरों को करना पड़ेगा, क्योंकि 10 महीने के बाद में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं? गौरव जी। बिल्कुल उमंग, आपने सही कहा कि अगर आप देखिए जितने पुराने 8 मंत्री थे वो रिपीट हुए। एक मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, मगर साफ तौर पर अगर बात की जाए जो नए 4 चेहरे हैं, और इन नए 4 चेहरों में 2 वरिष्ठ साथियों को तो अहम जिम्मेदारी दी है, चाहे बंशीधर भगत हो, बिशन सिंह चुफाल हो। संसदीय कार्य मंत्री बनाया बंशीधर भगत को, मगर 2 जो मंत्री हैं यतीश्वरानंद और गणेश जोशी, इनको अब तक बिल्कुल भी मंत्रालय का अनुभव नहीं है, विभागों का अनुभव नहीं है। तो ये एक बड़ी बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि 10 महीने का ही कार्यकाल इन लोगों को मिलेगा, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। 10 महीने में इन्हें अपने विभागों को गति देनी है। सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में जहां 50 के आसपास विभाग उन्होंने रखे थे, तीरथ सिंह रावत ने अपने पास बोझ काफ़ी कम रखा है। अहम विभाग रखे हैं 20 के आसपास और सारे विभागों को बांटा है। तो उमंग, सबसे बड़ी यहां पर यह चीज देखने को होगी कि इन सभी मंत्रियों को अब तीरथ के नेतृत्व में अपना जो है विजन दिखाना होगा, विभागों की परफॉर्मेंस दिखानी होगी। और इसके अलावा हम आप अपने दर्शकों को एक अपडेट ये भी दे दें उमंग, कि मौजूदा समय में जब निजाम का चेहरा बदला, उसके बाद मंत्रिमंडल के नए चेहरे शामिल हुए और 2 शासकीय चेंज हुए, एक शैलेश बगौली और रणवीर सिंह चौहान के रूप में। अब सबसे बड़ी बात बताई जा रही है कि प्रशासनिक और शासनिक बड़ा फेरबदल जो है वो होली से पहले हो सकता है। कई जिले के जिलाधिकारी बदल सकते हैं, सचिवालय में तमाम कामकाज कैसे आईएसओ को दिए जाएंगे, किसको क्या विभाग दिया जाएगा, क्योंकि नए मंत्री अब ये भी तय करेंगे कि उनके साथ सेक्रेटरी और अपर सचिव, प्रमुख सचिव कौन होंगे। तो ये एक बड़ा फेरबदल भी जल्द देखने को मिलेगा। आज का मैं बता दूं, आज भी शासकीय कई सारी बैठक हैं तीरथ सिंह रावत की, और जिसमें आज उन्होंने सबसे पहले स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी है और उनको पूरी तरीके से बताया कि उनका क्या रोल रहा है हेमवती नंदन बहुगुणा का। और कई आज अहम बैठक हैं, जिसमें कोविड की, कुंभ की भी अहम बैठक आज हैं। जी बिल्कुल गौरव जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और आज शाम होते होते इन तमाम बैठकों का नतीजा भी आ जाएगा और जाहिर सी बात है कुंभ को तो देखना ही है। और साथ ही साथ जैसा कि अभी आपने भी बताया कि 10 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति भी बनानी है और इन्हीं 10 महीनों में इन्हीं मंत्रियों को साबित करके दिखाना होगा कि उत्तराखंड की सरकार को अगर वापस रिपीट करना है, बीजेपी की सरकार को रिपीट करना है, तो जो तमाम वादे किए गए हैं उन सभी वादों पर बहुत तेजी से काम करना होगा। और कितनी बखूबी से तेजी के साथ काम करते हैं ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।